मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। पहले पड़ाव में नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। लीगी कायद सऊदी अरब से दुबई जाएंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। शेखुपुरा में सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 जेर हिरासत मुलजमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान पर 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों से ज्यादती का इल्जाम था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता अमन मिशन पर इसराइल रवाना। रवानगी से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वो दौरे में इलाकाई अमरीकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर यरग़मालियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमास के हमले में यरग़माल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए मुज़ाकराती अमल का आगाज़ कर दिया। एर्दोगान का कहना था कि वो तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर हमास ने इसराइली खातून और 2 बच्चों को रिहा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो हमास के खिलाफ लड़ाई में जंगी असूलों की पाबंदी करे। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के मामले में मोहतात रहे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से तेहरान और रियाद के दरमियान अमन समझौते के बाद ईरानी सदर और सऊदी वली अहद का ये पहला राब्ता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम खत्म होने चाहिए। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई, 5000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल की गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की भी धमकी, 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की सरहद पर तैनात। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉक्स, रिहायशी इमारतें, बाजार मलबे का ढेर बन गए। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से तजावज़ कर गई। बिजली की फराहमी भी मुनक़ता, वाहिद पावर स्टेशन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसराइल का अल क़साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला, सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। इसराइली तैयारों ने हमलों में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया। वाइट फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है, इंसानी जिस्म के पट्टों और हड्डियों तक को जला देती है। गजा पर बमबारी का जवाब, इसराइली शहरों पर हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हमास ने तेल अबीब, एश्कलान, अशदोद और सदरोत पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अबीब का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद। इसराइली मीडिया ने दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर दिया। 5 रोज़ में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 170 तक पहुँच गई। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे और रैलियाँ। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। बेंच की तश्कील अब 3 सीनियर जजेस करेंगे। आज खुद नोटिस का फैसला भी 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 184(3) के मुकदमात पर अपील की जा सकेगी, लेकिन माजी के फैसलों पर अपील का हक मुस्तरद कर दिया गया।
JMNBDI ने साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। सरदार लतीफ खोसा के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेवरली के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हममनसब से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लेवरली और इसराइली वजीर खारजा एली कोहन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़ने लगे। बरतानवी इसराइली रहनुमाओं के पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेम्स क्लेवरली इसराइल को बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाने इसराइल गए थे। इसराइल में तबाही, गैर मामूली अमवात पर इसराइली शहरी फट पड़े। नेतन्याहू काबीना की वजीर को घेर लिया, कहा कि तुमने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। अवाम को मुश्तिल देखकर वजीर भागने पर मजबूर हो गई। वीडियो वायरल हो गई। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजल रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काटकर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड साज सेंचुरी की बदौलत होम टीम ने 273 रन का हदफ 35वें ओवर में ही हासिल कर लिया। मेगा इवेंट की तारीख में रोहित शर्मा की सेंचुरी की तादाद सबसे ज्यादा 7 हो गई।